सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि पहले कहीं मान सम्मान मिला नहीं था, लेकिन आज मुझे राष्ट्रपति जी के हाथों से सम्मान मिला पद्मश्री, तो इससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं क्या सर सभी खुश है इस चीज़ से, अलवर वाले भी सब खुश है और पूरा देश खुश है इस चीज़ से कि कभी एक मेला ढूंढने वाले के लिए इतना अच्छा बड़ा पुरस्कार नहीं मिला जो पहली बार मुझे मिला है। मुझे अब ये बताइए कि जैसे कि आप 2003 से सुलभ इंटरनेशनल जो संस्था है उसमें आप काम कर रही हैं, आपके उसके अध्यक्ष हैं, उससे पहले की जिंदगी कैसी थी और अब की जिंदगी कैसी है? देखिए पहले की जिंदगी पूछोगे तो बहुत बेकार बताइए, क्योंकि दर्शक सुनना चाहता है। हाँ मैं भी सुनाना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल सुनाएं। क्योंकि पहले देखिए जमीन और आसमान का फर्क है उस जिंदगी में। क्योंकि जब मैं मेला ढूंढने का काम करती थी तो बहुत ही खराब जिंदगी थी मेरी। जैसे कि उनके घर जब मेला ढूंढने के लिए जाती थी तो उन लोगों का ऐसा व्यवहार था कि आपको पता गर्मियों के टाइम में पानी की प्यास लगती है, तो वो लोग ऊपर से पानी पिलाते थे, खाना ऊपर से देते थे, रात का खाना, और पैसे फेंक के देते थे। तो उसी तरह से उन लोगों का व्यवहार था। तो उसी तरह से हम लोग उसी जिंदगी में जी रहे थे, वही मेला ढूंढने का काम कर रहे थे। नमस्कार, मैं महेश वर्मा और मैं हूं इस समय उषा चौमड़ जी के घर में। उषा चौमड़ जी को पिछले दिनों पद्मश्री सम्मानित देश के राष्ट्रपति ने किया है। उषा चौमड़ एक ऐसे समाज से आती है जिस समाज के बारे में अक्सर लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि ये सब सफाई का काम करते हैं। सफाई इस देश में एक ऐसा वर्ग करता है जो पूरे वातावरण को स्वच्छ करता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे वातावरण को साफ करने के साथ साथ हमारे दिमाग को भी साफ करना होगा। पद्मश्री से सम्मानित अलवर की ये महिला उषा चौमड़ जी हैं। सबसे पहले मैं डेमोक्रेटिक भारत की तरफ से आपको शुभकामना देता हूं। धन्यवाद सर। उषा जी, कैसा महसूस हो रहा है जब देश के राष्ट्रपति ने आपको स्वच्छ भारत अभियान के तहत भारत में स्वच्छता रहे, सफाई रहे, और इसके लिए आप सुलभ इंटरनेशनल की आप अध्यक्ष हैं, उसके लिए आपको सम्मानित किया, कैसा महसूस हो रहा है? सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि पहले कहीं मान सम्मान मिला नहीं था, लेकिन आज मुझे राष्ट्रपति जी के हाथों से सम्मान मिला पद्मश्री, तो इससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं क्या सर सभी खुश है इस चीज़ से, अलवर वाले भी सब खुश है और पूरा देश खुश है इस चीज़ से कि कभी एक मेला ढूंढने वाले के लिए इतना अच्छा बड़ा पुरस्कार नहीं मिला जो पहली बार मुझे मिला है। मुझे अब ये बताइए कि जैसे कि आप 2003 से सुलभ इंटरनेशनल जो संस्था है उसमें आप काम कर रही हैं, आपके उसके अध्यक्ष हैं, उससे पहले की जिंदगी कैसी थी और अब की जिंदगी कैसी है? देखिए पहले की जिंदगी पूछोगे तो बहुत बेकार। बताइए, क्योंकि दर्शक सुनना चाहता है। हाँ मैं भी सुनाना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल सुनाएं। क्योंकि पहले देखिए जमीन और आसमान का फर्क है उस जिंदगी में। क्योंकि जब मैं मेला ढूंढने का काम करती थी तो बहुत ही खराब जिंदगी थी मेरी। जैसे कि उनके घर जब मेला ढूंढने के लिए जाती थी तो उन लोगों का ऐसा व्यवहार था कि आपको पता गर्मियों के टाइम में पानी की प्यास लगती है, तो वो लोग ऊपर से पानी पिलाते थे, खाना ऊपर से देते थे, रात का खाना, और पैसे फेंक के देते थे। तो उसी तरह से उन लोगों का व्यवहार था। तो उसी तरह से हम लोग उसी जिंदगी में जी रहे थे, वही मेला ढूंढने का काम कर रहे थे। मैं बहुत छोटी थी, 10 साल की थी, मम्मी के साथ जाती थी और सीखती थी, क्योंकि मुझे सीखना जरूरी था, सबके सीखना जरूरी था सबको। ये मतलब कि पारंपरिक काम है। हाँ, ये पीढ़ी दर पीढ़ी काम चला रहा था, काम बना दिया गया है। हाँ सर, तो वही काम मैं कर रही थी। तो मेरी 10 साल की उम्र में शादी होगी बड़ी वाली दीदी के साथ, जो 4 साल के बाद मेरा गौना किया। तो यहाँ पर भी मैं आई अलवर में, तो यहाँ मुझे वही काम करने को, मेला ढूंढने को, समाज में वही काम है आपके? हाँ, मेरी सास के साथ मुझे यहाँ करने को मिला, तो मेरी जिंदगी में तो कोई बदलाव भी नहीं था, नहीं आया। तो वही काम मैं कर रही थी। तो पता नहीं हम लोगों को किस तरह से भाग्य बदला और डॉक्टर पाठक जी यहाँ पर आए अलवर में। अच्छा। तो यहाँ पर अपने अलवर में महल चौक के नाम से मशहूर है जगह, तो वहाँ पर हम लोग कोई तो लेडीज मेला ढूंढ के जा रही थी और कोई लेडीज आ रही थी। तो वे उतरे गाड़ी में से और हमसे पूछने लगे कि मतलब आप 1 मिनट मेरी बात सुनो। तो देखिए हम पहले बात में सुनने से राजी नहीं थे, हम किसी से बात करने से राजी नहीं थे, क्योंकि आदमियों से हम बात ही नहीं करते थे, इतने घूंघट में रहते थे। हाँ, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मेरी बात तो सुनो। तो फिर कोई लेडीज आ रहे थे, कोई जा रहे थे मेला ढूंढ के। तो हम लोग कि चलो जब ऐसे कह रहे तो सुन लेते बात सुनने में क्या जा रहा। तो उन्होंने कहा, मैंने बताओ जल्दी बाबा क्या कहना चाहते हो। तो उन्होंने कहा मैं पूछना चाहता हूँ भाई तुम मेला ढूंढने का काम क्यों करते हो। मैंने कहा भाई ये पहला आदमी आया कोई जिससे हमसे सवाल के पूछ रहे क्यों करते हो। हाँ, कि मेला ढूंढने का काम क्यों करते हो। तो मैंने कहा और क्या करेंगे हम, हमारे लिए क्या काम है, यही काम करेंगे हम तो। जी। तो उन्होंने कहा कोई अच्छा काम करने के लिए दूं तो क्या करोगे। अब देखिए सर, इतना गंदा और घिनौना काम कौन करना चाहता है, जिससे सबको नफरत होती है। बिल्कुल है, खुद को नफरत होती है। हाँ, किसी और का अपन मेला ढूंढ। तो उन्होंने कहा
कि तुम अच्छा काम करने के लिए दूंगा। तो मैंने कहा जहाँ हम लोग रहते हैं हमारा पति मिल जाएंगे आपको और हमारे सास ससुर मिल जाएंगे, आप वहाँ चलिए। बिल्कुल। तो सर यहाँ भी उन लोगों को वही सवाल था वो सर से कि सर और क्या करेंगे, हमारे लिए ये काम है। अगर ये कोई सब्जी बेचेंगे तो कोई उनके हाथ से खरीदेगा, अगर चाय की दुकान लगा लेंगे हाँ तो कोई पिएगा हाँ, ना सर कोई भी ऐसा जैसे कि अभी कपड़ा सिलेंगी तो इंच टेप से नाप तो लेंगी, तो छुआछूत के कारण कैसे काम करेंगे। तो डॉक्टर पाठक ने कहा चल ठीक है देखी जाएगी वो तो, लेकिन आप लोग दिल्ली आना। अच्छा। अब सर हमने दिल्ली कभी देखा ही नहीं था। हाँ सही बात है। तो हमने कहा ठीक है आ जाएंगे। तो मेरी सास से मैंने कहा कि अम्मा वो आदमी आए जो दिल्ली के लिए कह रहे हैं, सभी लेडीज जा रही हैं। तो मैंने मेरी सासू माँ से पूछा तो मेरी सासू माँ ने कहा ना कोई जरूरत नहीं है, दिल्ली नहीं जाना, ना कोई जरूरत दिल्ली नहीं जाने की, और तुम चले जाओ तो मेरा दोनों काम में कौन करने जाएगा, क्योंकि उन लोगों को बहुत दिक्कत है तो घर ही आ जाते थे पहले हमारे। तो मेरे पति ने कहा कोई बात नहीं है, काम ना छूटे तो ना सही, कम से कम दिल्ली तो देख आएंगे। अब सर दिल्ली के चक्कर में लोग सुलम में गए थे। अच्छा, दिल्ली देखने के लिए दिल्ली बड़ी जगह थी। हाँ तो सर वहां पर हम लोगों ने क्या करा, अब तो हम रोज खैर गाड़ियों में जाते हैं। तो पहली बार हम जब दिल्ली गए तो वहाँ तो बहुत अच्छे से लड़कियों ने हमारा स्वागत किया था, स्कूल की लड़कियों ने चादर माला से। फिर सब 3 दिन के बाद जब लौटे हम अलवर के लिए, तो जिन्हों के घर में सफाई करती थी शौचालय साफ करने जाती वो मुझसे कहने लगी काम आई थी 2-3 दिन के लिए। मैंने कि मैं दिल्ली गई तब तो तुम्हारा बिल्कुल ना करूँ मेला ढोने का काम। तो उन्होंने कहा ऐसा कोई नहीं आया कि भाई इस काम से तुम्हें निकाल सके। जैसे मेरी सासू माँ ने कहा बेटा मैं 80-90 साल की, ऐसा कोई नहीं आया कि हमारी प्रथा को खत्म कर सके, हम तो यही काम करेंगे और कोई काम ही नहीं। सही बात है। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई, मैंने कहा तुम्हारा बिल्कुल नहीं आऊँ देख लेना तुम। तो उन्होंने कहा और क्या करेगी, कोई मैडम बनेगी, मैडम बनाएंगे तुम्हें वो। मैंने कहा देखा जाएगा, नहीं बनाएंगे मैडम पर काम नहीं करूंगा तुम्हारे, क्योंकि सर मैं सुलम में क्या देखा वहाँ कोई भेदभाव नहीं, कोई छोटा बड़ा रहे, कोई जाति पाति कोई भेदभाव नहीं है वहाँ पर, बहुत अच्छा। तो मेरे मन में ऐसा लगा कि बिल्कुल काम तो करना ही नहीं है मुझे मेला ढोने का। फिर इन्होंने नई दिशा के नाम से संस्था खोली यहाँ पर। तो वहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को साफ सफाई के बारे में बताया गया, क्योंकि सर हमको पहले आदत नहीं थी, क्योंकि सुबह सुबह शौचालय साफ करने जाते थे तो हमको पता ही नहीं था भाई साफ सफाई किससे कहते हैं। तो सबसे पहले भी सफाई करते थे। हाँ तो सर हमको पता ही नहीं रहता था। फिर मैं गंदे वंदे घर से आ रहे हो फिर हाँ सर फिर घर को फिर हम लोग क्या करा हमने, तो जैसे कि हमने वहाँ पर अचार पापड़ साफ सफाई के बारे में हम लोगों ने सीखा। तो हम जब सामान बनाने लगे तो डॉक्टर पाठक जी से कहा कि सर सामान तो हम बना लेंगे लेकिन इसको खरीदेगा कौन, क्योंकि यहाँ तो बहुत छूत है अलवर में, तो बहुत वो हमारी छाया से दूर रहते तो सामान हमारा कैसे खरीदेंगे वो। तो डॉक्टर पाठक जी ने कहा सामान तुम्हारा मैं खरीदूंगा, सुलभ खरीदेगा। अच्छा। आज तक सर वो तो खरीद रहे हैं, लेकिन जिन्हों के घर में मेला ढोती थी आज वही लोग हैं जो सामान खरीद रहे हैं अलवर में। आज खरीद रहे हैं, आज खरीद रहे सर। अच्छा, उन्हें पता है कि उषा चौमर हाँ सर उनको पता है सामान बनाती है, उनकी संस्था बनाती है। आज वो सामान खरीद रहे हैं, खरीद आपके हाथों से बन रहा है जी सर। तो मैंने उनसे कहा कि पहले तो तुम मेरे सामान को खरीदने से राजी नहीं थी, मेरे हाथ में नहीं लगाती थी, मुझे ना कभी घर में बुलाती थी ना, तो उसी बर्तन में जिसमें आप हाँ सर हमें चाय भी नहीं पिलाते थे। अब सर वो क्या करते जैसे जाती हूँ घर तो मुझसे कहती है कि उसे प्लीज चाय बना दो ना, आप भी पियो हमें भी पिला। अच्छा। तो मैं कहती हूँ पहले क्या था, मैं तो अब भी वही हूँ, सिर्फ काम है तो छोड़ा मैंने, काम ही तो बदला है। तो वो कहती थी कि आपने काम छोड़ दिया तो हमें कोई शिकायत नहीं तुमसे। अच्छा। अब हमारे जैसी हो। अब सर देखिए उसी गिलास से वो लोग खुद पानी पीते हैं उसे हमें पिलाते हैं। अच्छा। उसी चेयर में खुद बैठते हैं उसमें मुझे बैठाते हैं। मतलब ये बदलाव आया है। हाँ सर। आपने जब काम छोड़ा हाँ सर काम के बाद में पूरे बदलाव आ गया समाज में। अगर सर ये शौचालय नहीं बनाते डॉक्टर पाठक जी तो सर हम लोगों की जिंदगी तो वही चली रहती। अच्छा मुझे अब ये बताओ, आपने तो पूरी जिंदगी अपनी बदली है जी सर 2003 के बाद में, उन लोगों की स्थिति कैसी है जो अभी भी गटर में लगातार मर रहे हैं, लगातार नालियां साफ कर रहे हैं, गटर में आए दिन मर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहोगे? क्योंकि सरकार बड़े बड़े भाषण देती है, बड़ी बड़ी संस्थाएं बात करती है कि मशीन लाएंगे औजार लाएंगे इससे हम साफ करेंगे, लेकिन उनका रहनुमा कोई नहीं है। मैं यही कहना चाहूँ उनसे जो काम कर रहे हैं पहली बार तो काम देखो है नहीं मेला ढोने का। हाँ, इंसान थोड़ी करेगा ये। हाँ। एक इंसान दूसरे इंसान का गंदगी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी काम है वो अपना खुद करे, कोई जरूर थोड़ी नहीं कि हमारे किस्मत में थोड़ी लिखा कि मेरे माथे पे थोड़ी लिखा कि मैं ये मेला ढोने का काम करूँ, अपना काम खुद कर, क्योंकि पहले तो कच्चे शौचालय है नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने बैन लगा दिया इस चीज पे। क्योंकि मैं तो कहना चाहती हूँ कि देश के पहले प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने शौच और सफाई की बात की है, और डॉक्टर पाठक तो 50 वर्षों से कार्य में लगे हुए हैं कि हर जगह पर टॉयलेट होना चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने बनवाए तो हम लोग भी इस चीज से मुक्त हो गए।
जी। तो क्योंकि हम लोगों को रोजगार मिल गया एक तरह से, और हम लोगों के अच्छे से रहने भी लगे, हम लोग अपने पैरों पे भी खड़े हैं कुछ लेडीज से। यानी कि जो आप कहना चाह रहे हैं कि जो इस काम को करते हैं, नाले साफ कर रहे हैं, गटर साफ करते हैं, इस काम को छोड़ देना चाहिए कि ये किसी जाति का काम नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ। जाति का काम थोड़ी है कि भाई आप जिस जाति से आते हैं, आप वाल्मीकि समुदाय से, मेहतर समुदाय से आते हैं, तो आपको कोई लिख थोड़ी दिया है कि भाई आप यही काम करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। ये आपके पीछे बाबा साहब की तस्वीर है, एक बार दिखाएंगे बाबा साहब को, देखे बाबा साहब की तस्वीर है। तो जिस घर में बाबा साहब की तस्वीर होती है, उस घर में शिक्षा की बात होती है। हाँ सर, एजुकेशन की, नौकरी की, सुरक्षा की, महिलाओं की उत्थान की बात होती है। सर वो तो यही चाहते थे कि हर जगह से लड़कियां, लेडीज पढ़े और आगे बढ़े। जी है। मुझे आप ये बताओ कि आप जब इतने बड़ा बदलाव आपके जीवन में आया, आराम से कोई नहीं, आप मुझे बताइए कि पद्मश्री सम्मान मिलने के बाद आपके खुद के अंदर और आपके आसपास, आस पड़ोस में जो बदलाव आपने देखने को मिला, क्या वाकई समाज में बदलाव आ चुका है या छुआछूत हो रही है? नहीं सर, वैसे देखिए छुआछूत सर है, लेकिन देखो धीरे धीरे सब मतलब खत्म हो जाएगा, ये बदलेगा, लेकिन थोड़ा समय लगता है, क्योंकि मैं भी जब 2003 से बर्दाश्त कर रही हूँ इस चीज को। लेकिन अब हमारे यहाँ पर 2 शहर देखिए, अलवर और टोंक, यहाँ पर 2 संस्था खुली हुई है हमारे यहाँ पर। अच्छा। वहाँ पर जब लेडीज अपना काम कर रहे हैं, चार पापड़, वहाँ पर कोई मतलब भेदभाव नहीं है, वो लोग खरीद के खा रहे हैं। तो जो भी लेडीज काम कर रही है, ये मेला ढोने का नहीं कह रही नहीं है काम, लेकिन बाकी के जो भी काम करते हैं वो मेरे पास आए, मैं उन्हें बताऊंगी, समझाऊंगी उनको, क्योंकि इस चीज में बहुत मेहनत लगी मुझे भी। तो काम तो देखिए उनको ही करना पड़ेगा, मैं उनको समझाऊंगी जरूर, लेकिन सर काम तो उन लोगों को करना पड़ेगा। उषा जी, मैं आपसे आप इस समय अपनी संस्था में आप काम कर रही हैं, वहीं सारा सामान आप बनाती हैं। अगर उषा जी आप एक दुकान लगा लेती हैं, कोई ठेली लगाती है खाने का, सामान का, चाय की, नाश्ते की, और आपकी जाति के बारे में आपको पता है, तो क्या ये लोग, मैं जानबूझ के जाति की सवाल की बात कर रहा हूं, क्या ये लोग आपसे सामान खरीदेंगे? आपको पता लग जाएगा। ये बड़ा सवाल है ना, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि उसमें लिखा होता है कि मिश्रा जी की चाय स्टॉल, दुबे जी का रेस्टोरेंट, लिखा होता है ना, ठाकुर जी का हलवा, है ना। तो सर मैं चाहती हूँ कि जाति पाति टूटनी चाहिए ना, क्योंकि ये इससे ही तो हम लोगों को पीछे रह जाते हैं, इसी से है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वैसे तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, देखिए अलवर में तो बहुत अच्छा माहौल है। मैं जानती हूँ कि अलवर वाले अच्छे आदमी है, सबका सही हो गया, देखा उनका। मैं उषा जी आपसे जो बात करना चाह रहा हूँ आज, आप अलवर की नहीं है इस समय, सिर्फ अलवर की नहीं है, आप पूरी दुनिया की हो गई है। पद्मश्री सम्मान मिला है, तो आपका जो संदेश है पूरी दुनिया में जाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि उषा का आपका बेटा या आपके भाई, अगर वो कल को रेस्टोरेंट खोलते हैं, दुकान खोलते हैं, किसी की दुकान खाने पीने का, तो क्या ये समाज इतनी आसानी से आपकी दुकान से सामान खरीदेगा? ये तो सर नहीं खरीदेगा। तो मैं चाहती हूँ खरीदे वो। इस पर प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं? इस पर हमारे मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं? या इस पे जो अपने आप को बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं ना, धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, उनको बोलना चाहिए ना कि भाई जाति के पहले क्या होता है। जो आप कह रहे हो, जो बड़े बड़े आदमी हैं, जैसे कि आप कह रहे हो मोदी जी हैं, राष्ट्रपति जी, उन लोगों को पता नहीं होता इस चीज के लिए। आप आसान पता होगा, लेकिन मैं मेरे अंदाज से बता रही हूँ। जब जैसे कि मैंने उनसे बोला था, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को तो पता नहीं इस चीज के बारे में कि आप मतलब मेला ढोती थी। नहीं, वो तो सही है, लेकिन उनको ये तो पता है ना कि समाज में भेदभाव बहुत ज्यादा है, समाज में बहुत ज्यादा भेदभाव है। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि आप स्वीकार करते हैं कि समाज में बहुत ज्यादा भेदभाव है। अब मुझे बताइए कि आपके बच्चे क्या करना है? मेरे बच्चे सब पढ़ रहे हैं ना? क्योंकि मेरे बेटे ने तो पढ़ाई कर ली, दोनों ने, वो तो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है। प्राइवेट ड्यूटी कर रहे हैं वो। बेटी सर मेरी पढ़ रही है। बेटी कौन सी पढ़ रही है? एमए कर रही है सर वो। बेटी एमए कर रही है, बहुत बढ़िया। तो बेटी क्या करना चाह रही है अब एजुकेशन में? सर मैं चाहती हूँ कि लड़की अपना कुछ भी वो पढ़े, कुछ भी करे, मैं पूरी सपोर्ट कराऊंगी। अच्छा, आपने बाबा साहब को कभी पढ़ा? आप जैसे कभी सुनती है बाबा साहब को, कोई बोलता है कि बाबा साहब ने ये काम किया था, इतना संघर्ष किया, और खासतौर महिलाओं के लिए। सर मैं सुनती हूँ, देखती भी उनको, कि जैसे वो चाहते थे कि लड़कियां, लेडीज से पढ़े लिखे, आगे बढ़े, अधिकार के लिए लड़े। हाँ सर, जो हिंदू कोड बिल था उनका। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि सफाई के काम के अंदर मेहतर समुदाय के लोग काम करते हैं। सरकार ने जब नौकरी निकाली, सरकारी नौकरी, तो क्या हुआ कि उसमें आरक्षण लागू हुआ, और जो मेहतर समुदाय का जो पुराना काम था, वो तो उनकी स्थिति, उनकी तो संख्या हो गई इसमें सरकारी में कम,
उसमें अदर का कम्युनिटी के लोग आ गए और आज वो लोग किसी को 2000-3000 देकर किसी और से तो काम करवा रहे हैं और बेचारा जो मेहतर समुदाय का है वो आज भी गरीब है और वही काम कर रहा है। अब सर इसके बारे में तो क्या कहूँ मैं। होना चाहिए ना कि दूर होना चाहिए ना सरकार होना चाहिए। एक तरह से देखो भेदभाव भी खत्म हो गया इस चीज में, क्योंकि वो दूसरी जाति के भी काम कर रहे हैं साथ में। लेकिन वो क्या वो गटर में गिरते हैं, वो गटर में नाली साफ करते हैं। उनसे एक बात बताता हूँ आपको मैं, यही चीज जो आप कह रहे हो, जैसे कि पंडित की लेडीज थी जो काम कर रहे थे, जो मेलड होने का जो अभी चल रहा वो काम सफाई का, जो 2000 इसमें नौकरी लगी। तो सर हमारे लोगों ने कुछ बस ऐसे बोला था कि सुअर पड़ा इसको उठाओगी, तो सर उन्होंने उठा लिया। उसने उठाया सर। अच्छा ठीक है, नौकरी के टाइम उठाया। नौकरी के टाइम हाँ, फिर उसके बाद अपने चली गई होगी वो, लेकिन उसने उस टाइम तो करा था सर उसने। तो ये भी कहीं ठीक है कि जाति पाति मतलब सफाई कर हाँ, क्योंकि जरूर नहीं कि हम लोग कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं काम। जी जी जी। तो यानी कि आप चाह रही हैं कि समाज में बदलाव आ रहा है। हाँ, और अब आपको बहुत ना भी तो धीरे धीरे सर बदलाव आ जाएगा। हाँ सर। समाज को क्या कहना चाहेंगी, महिलाओं को खास तौर पे? सर महिलाओं को मैं पहली बार तो ये कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा घर में से निकले वो, और लड़कियों को खासतौर से पढ़े। थोड़ा सा बाहर जब तक निकलते नहीं तो वो सोचते सिर्फ घर का ही काम करना। जी जी। क्योंकि बाहर निकलते बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिलता है। एक बेजवाड़ विल्सन है जो स्वच्छ भारत के लिए गटर में जो लोग जो गटर में इतने लोग मरते हैं उनकी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं। सरकार ने उनको अभी तक सम्मान नहीं दिया इस तरह का, जो मैगसेस अवार्ड उन्हें मिला है। क्या आपको लगता है कि सरकार को उस और भी ध्यान देना चाहिए जो लगातार बरसों से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जो स्वच्छ भारत के लिए, मतलब स्वच्छता के लिए, सफाई के लिए और जाति तोड़ने के लिए लगातार काम करते हैं? नहीं देखिए मैं हाँ उनको मैं कहना चाहूँ कि उनको सभी चीज की सुविधाएं होनी चाहिए। जैसे गटर में उतरते वो लोग, मशीन हो तो उनको, जैसे गटर में जब उतरते हैं तो एक लालटेन होती है, छोटी सी मैं आपको बात बताती हूँ। लालटेन होती है तो जैसे कि पहले उसको गिरना चाहिए नीचे, ठीक है। अगर लालटेन फूज हो जाती है तो समझ लीजिए गैस है इसमें, गैस है, अच्छा। और अगर लालटेन अगर जैसे किसी निकली आती है तो समझ लीजिए कि ठीक है। तो थोड़ा सा उन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए इस चीज। बेजवाड़ विल्सन को आप नाम जानती हैं, सुन मिले कभी आप? नहीं सर आप मिले नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। मिले भी नहीं होंगे तो मुझे इतना याद नहीं। कोई बात नहीं। तो आप कितने देशों में घूम के आई हैं अभी, मतलब गई हैं संस्था की तरफ से? सर संस्था की तरफ से मैं पूरे विदेशों में गई। देखो पहले तो पेरिस गई थी, अच्छा, लंदन, साउथ अफ्रीका, ठीक है, अमेरिका, और यही गई 5-6 जगह। तो लिखना पढ़ना आपको अपना आ गया है और अपना कर लेते अब तो। अच्छा। पहले तो कुछ जानते ही नहीं थे, लेकिन सब सुलभ में सीखा। डॉक्टर पाठक जी ने हम लोगों को सिखाया है, तो उन्हीं की मेहरबानी देखो जो कि आज हम यहाँ पर है। अगर उनके ऊपर विश्वास नहीं करते हम लोग, मैं नहीं करती, तो आज आपके सामने इतने बड़ा मुझे अवार्ड भी नहीं मिलता। तो मैं एक आखिरी में सवाल जानना चाहता हूँ कि जो आपके समुदाय की जो महिलाएं और पुरुष लगातार सफाई का जो काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे कि ये इस काम को छोड़े और ये काम कोई आप पर ठप्पा थोड़ी लगा दिया कि यही आपका काम है? सर छोड़ेंगे तो कैसे वो, क्योंकि उन लोगों को कुछ काम मिलेगा तभी छोड़ पाएंगे वो भी। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सर ऐसे तो छोड़ेंगे तो क्या भूखे थोड़े ना मरना उनको दूसरा काम इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। क्योंकि सर मैं चाहती हूँ कि वो लेडीज से जेंट्स मेरे पास आए, मैं उनको सब बताऊंगी कि किस तरह से किस तरह से छोड़ना काम, किस तरह से काम करना। तो सर करना तो उन लोगों को ही है, मुझे तो सिर्फ बताना, उनको राय देनी है। ठीक है, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि वो आए और उनको बताऊँ। आने वाले समय में क्या आप राजनीति में जाना चाहेंगे? सर ये तो आगे वाला वक्त बताएगा सर। कोई सपना है का आपकी आप राजनीति में जाएं? सर वो तो ऊपर वाले के हाथ है, नहीं कह सकती मैं। हो सकता है अभी तक तो मैं कुछ नहीं सोचूंगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ उषा चोमड़ जी से हमने बात करी, पद्मश्री सम्मानित हैं, राष्ट्रपति साहब ने इनको सम्मानित किया। देश का नागरिक सम्मान, एक ऐसा सम्मान जिसके लिए मुझे लगता है कि सब लोग चाहते हैं कि ये सम्मान मिले। उषा चोमड़ जी पिछले 20 सालों से सुलभ इंटरनेशनल जो संस्था है उसकी अध्यक्ष हैं, लगातार काम कर रही हैं। उन्होंने एक सवाल छोड़ा है हमारे भारत के जो समाज के ऊपर कि जाति टूटनी चाहिए। अगर मैं दूसरी जाति की होती तो शायद मेरा सम्मान और ज़्यादा होता, लेकिन वो कहती हैं कि मैं मेरे समाज में अगर मेरा भाई बहन बेटा या कोई हमारे समाज के जो भी लोग अगर खाने की ठेली लगाते हैं या कोई दुकान खोलते हैं तो उसका सामान इतनी आसानी से कोई नहीं खरीदता। ये और हमारी जो जाति के नाम पर हमारी योग्यता निर्धारित की जाती है। तो राष्ट्रपति साहब, प्रधानमंत्री साहब और तमाम जो लोग बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, उन्हें कम से कम जाति तोड़ने की बात भी कहनी चाहिए। तस्वीर इनके पीछे बाबा साहब की तस्वीर लगी हुई है,
जो सबसे बड़ी बात समानता, इक्वलिटी की बात करते थे, शिक्षा की बात करते थे, और आज इतने कॉन्फिडेंस से उषा चौमड़ जी जो बोल रही हैं, ये शिक्षा का और घर से बाहर निकलकर कुछ बनने का इरादा लेकर आज पूरे दुनिया के सामने एक उदाहरण बन गई है। मैं महेश वर्मा, दीजिए इजाजत, शुक्रिया।